हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन से रेलवे एनटीपीसी में बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है और बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा सा समझने का जरूरत है। ठीक है, तो आइए हम आपको आज ट्रेन का एक एक कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं, वो भी बहुत आसान भाषा में, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो जो भी आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करके इस क्लास के लिए जोड़ें और सबको शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेन, तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं। ट्रेन में क्या करना है समझिएगा कि एक ही आपका हो गया प्लेटफॉर्म, यहां पे आपका बन गया ट्रेन। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेन। अब ट्रेन का कुछ ना कुछ लेंथ होगा अपना, समझिएगा बात को वन बाय वन। ट्रेन का एक लेंथ है फिक्स्ड, ट्रेन का कुछ ना कुछ लंबाई जरूर होगा। ठीक है, तो जब ट्रेन किसी इंसान को कवर करेगा, मींस पास कर जाएगा, किसी इंसान से होके गुजरेगा, समझिएगा, तो इसका लंबाई, इंसान का जो लेंथ होगा, क्या एक दूसरे से कंपैरिजन में है? बिल्कुल नहीं है। अगर हम बोलें कि ये 150 मीटर लंबा ट्रेन है और इंसान जो है आपका 0.3 मीटर है, तो क्या 150 मीटर के सामने 0.3 मीटर क्या मायने रखता है? नहीं रखता है। एक तरीके से क्या हो जाएगा, जब इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम, तो इसका जो ये डिस्टेंस है, मींस जितना पे मेन कवर कर रहा है जितना एरिया, वो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, इंसान हो, क्वेश्चन में आपको क्या सकता है कि पोल है, तो पोल तो इंसान से भी ज्यादा कम स्पेस लेता है, समझिए 0.1 मीटर लेगा, तो ये इसके सामने में तो और ज्यादा नेग्लिजिबल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इंसान है, पोल है, कोई खंभा का बात किया जाए, इंसान का बात किया जाए, तो डिस्टेंस में उसको नेग्लिजिबल लेंगे, इसका जिक्र डिस्टेंस में हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा रहेगा और क्यों नेग्लिजिबल करेंगे और कहां नेग्लिजिबल करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो तीन ही चीज हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तीन फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है जिसको हम तीन तरीके से आपको बताएं कि अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दीजिए, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दीजिए। ठीक है, बस दिक्कत ये हो जाता है कि कंपैरिजन में जब आपका ट्रेन का भी स्पीड दे दिया जाए और इंसान भी दौड़ रहा है उसका स्पीड दे दिया जाए, तो दो स्पीड आ जाता है। तो हम वहां पे रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। ठीक है, क्लियर समझिएगा, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, जो कि आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ेगा। यहां पर डिस्टेंस में भी थोड़ा सा लोचा है। ट्रेन में, ट्रेन के क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना पड़ता है। ट्रेन के क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ता है और स्पीड भी फाइंड करना पड़ता है, तब जाके आपका टाइम निकलता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे फेमस जो सवाल है वो होता है कि इधर से भी एक ट्रेन आ रहा है, इधर से भी एक ट्रेन आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कब मीट करेगा? व्हेन दे विल बी मीट ईच अदर, या फिर दे विल बी क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ऐसा सवाल ट्रेन में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बेसिक से बारीकी से वन बाय वन सारा सवाल आपको बताएंगे, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए रिलेटिव स्पीड सबसे पहले देख लेते हैं। रिलेटिव स्पीड एक तो सेम डिस्टेंस होगा और एक ऑपोजिट डिस्टेंस होगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस होगा और ऑपोजिट डिस्टेंस होगा। सेम डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड क्या निकालना है? जो ग्रेटर स्पीड है माइनस स्मॉलर स्पीड, ये हो गया स्पीड ग्रेटर
और स्पीड स्मॉलर, ठीक है, ऐसे ऐसे ध्यान से समझिएगा। और अगर ऑपोजिट डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिख दिए, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अगर रिलेटिव स्पीड निकालना है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, बोला जाए कि एक ट्रेन ए है जो लखनऊ से कानपुर जा रही है, ट्रेन बी भी लखनऊ से कानपुर जा रही है, दोनों का स्पीड कुछ है, तो रिलेटिव स्पीड वहां पर निकाल लेंगे, दोनों में से जिसका स्पीड ज्यादा होगा उससे घटा देंगे छोटे वाले के स्पीड को, क्लियर। और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो इसका रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगा कि ग्रेटर स्पीड वाला और स्मॉलर स्पीड वाला दोनों को ऐड कर देंगे। सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड विल बी एडेड, क्लियर। इसको बस सीख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, एक काम आपका खत्म हो गया। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप रिलेटिव स्पीड आसानी से निकाल लेंगे, चाहे इंसान के कंपैरिजन में दिया जाए, चाहे ट्रेन से ट्रेन का कंपैरिजन में दिया जाए, आप रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। और जिस क्वेश्चन में एक ही स्पीड हो वहां तो आपका काम और आसान कर दिया, आपको बस जो स्पीड गिवन है उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इंसान डिस्टेंस में भले नेग्लिजिबल है लेकिन स्पीड में ये काउंट होगा, क्योंकि ट्रेन का स्पीड क्या होगा मैक्सिमम 60, इंसान भी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ सकता है, तो यहां पे इसका स्पीड काउंट होगा। कब काउंट नहीं होता, जब 0.1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता या फिर 0.1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ता तो नेग्लिजिबल कर सकते थे। लेकिन यहां पे किसी भी क्वेश्चन में अगर ह्यूमन का बात हो रहा है कि वो भी रन कर रहा है तो उसके स्पीड को काउंट करेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब बात ये होगा कि ये ट्रेन के तरफ दौड़ रहा है, ये ट्रेन के साथ दौड़ रहा है, समझिएगा, जिधर से ट्रेन आ रही है उसी के तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों अपोजिट है, दोनों का स्पीड को क्या करना है, ऐड कर देना है, तब जाके मेरा रिलेटिव स्पीड निकलेगा, ठीक है, क्लियर। और अगर बोला जाए कि ट्रेन जिस दिशा में दौड़ रहा है उसी दिशा में वो व्यक्ति भी दौड़ रहा है, तो यानी कि सेम डायरेक्शन है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सब ट्रैक कर लेंगे रिलेटिव स्पीड। तो आपको अगर दिया जाए कि ट्रेन का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, रमेश का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, दोनों ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो फाइंड रिलेटिव स्पीड, तो फाइंड रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन जैसे ही देखे क्या करना है, बड़ा से छोटा को सब्ट्रैक्ट, तो 20 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। और यूनिट आपको चेक करना, ये तो आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर से ही किलोमीटर पर आवर वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मीटर पर सेकंड में दोनों में से कोई एक होता तो दूसरे को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करते, नहीं तो मीटर पर सेकंड वाले को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते। तो चेंज कैसे करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 18/5, क्लियर। इसको भी नोट कर लीजिए, समझ में आ गया, ऐसे निकल गया मेरा रिलेटिव स्पीड। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन, यहीं पे सेम डायरेक्शन बोला, सेम क्वेश्चन, बस अपोजिट डायरेक्शन बोलता, बस अपोजिट डायरेक्शन बोलता, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता, ऐड कर देते, 20 + 5 हो जाता, 25 किलोमीटर पर आवर हो जाता। क्लियर हुआ रिलेटिव स्पीड कैसे निकलता है। मेरा एक स्पीड आ गया, अब कुछ डिस्टेंस गिवन होगा, समझिएगा। अब ट्रेन का डिस्टेंस गिवन होगा कि 150 मीटर है, तो बोलेगा कि मेन को कितने देर में पास कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। एक ही स्पीड आ गया मेरा, रिलेटिव स्पीड से एक स्पीड आ गया, 2 से 1 में कन्वर्ट कर लिए। सिंपल हम क्या करते हैं, 2 स्पीड दिया रहता है, 1 में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका, सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड कर देंगे, क्लियर। इतना समझ में आ गया होगा। अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं। अब सवाल है
लेंथ ऑफ अ ट्रेन दिया रहेगा, कंफ्यूज करने के लिए समझिएगा। लेंथ ऑफ अ ट्रेन, ठीक है, 200 मीटर। रमेश स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। रन इन अपोजिट डायरेक्शन या फिर टुवार्ड द ट्रेन, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन ट्रेन क्रॉस रमेश, ट्रेन क्रॉस रमेश, ठीक है। तो समझिएगा, टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन रमेश को कब क्रॉस करेगा। सबसे पहला सवाल कि हमको क्या करना है, दो स्पीड गिवन हो तो एक स्पीड निकालना है। सबसे पहले हम इन दोनों से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। एक चीज क्लियर कर लेंगे, रिलेटिव स्पीड के लिए डायरेक्शन देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन बात किया तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो आपका हो गया 25 किलोमीटर, 20 + 5 तो 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, रिलेटिव स्पीड निकाल ली, एक स्पीड आ गया। टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। समझिएगा, दो ही चीज पर काम करना है, डिस्टेंस और स्पीड पर। टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका, स्पीड आ गया, अब डिस्टेंस क्या करते हैं तो समझिएगा कि डिस्टेंस के लिए आपको ट्रेन का जो लेंथ है उसको ऐड करना है साथ में, और अगर ट्रेन किसी चीज को क्रॉस कर रहा है या पार कर रहा है जिसको, उसके भी लेंथ को ऐड करना है। सिवाय अगर मेन रहा तो नेग्लिजिबल होगा, पोल रहा तो नेग्लिजिबल होगा। बाकी अगर एक प्लेटफॉर्म बोल दिया जाए, उसका भी लेंथ दिया जाए तो क्या होगा, उसको काउंट करेंगे। जब हमको डिस्टेंस फाइंड करना होगा, क्लियर समझिएगा, डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, इधर हम लिख देते हैं, स्पीड का काम हो गया। अब डिस्टेंस के लिए समझना है कि डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए जो ट्रेन का लेंथ है, एक डिस्टेंस वो हो जाएगा, प्लस कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा उसको भी ऐड करेंगे। अब ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एक और ट्रेन आ सकता है, या प्लेटफॉर्म हो सकता है, या ब्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका लंबाई कुछ होगा, ठीक है। सिर्फ नेग्लिजिबल क्या होता है, मेन होता है, पोल होता है, डस्टबिन होगा, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन में वो अपना नया नया चीज डालेगा। आपको समझना है कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा ही छोटा, इसलिए वो नेग्लिजिबल है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन जिसका कुछ ना कुछ लेंथ है तो नेग्लिजिबल नहीं होगा, उसको हम क्या करते हैं, ट्रेन के लेंथ के साथ उस ऑब्जेक्ट के लेंथ को ऐड कर देते हैं। क्लियर, समझ में आया, ऐड कर देते हैं तो जाके मेरा एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड होता है। तो रिलेटिव स्पीड फाइंड करना सीख गए, अब डिस्टेंस फाइंड करना सीखना है, ठीक है। तो जब मेन के साथ हो जाए, पोल के साथ होगा, तो जो लेंथ का ट्रेन है तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन लेंथ। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपको 200 मीटर दिया हुआ है। आदमी का बात किया तो नेग्लिजिबल है, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा लेंथ, बात खत्म। बाय रिलेटिव स्पीड कितना है, 25 है, तो ये क्या हो जाएगा 200/25, तो क्या हो जाएगा 8। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस लिख दिए, टाइम निकालना है, डिस्टेंस फाइंड करने बता रहे थे। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होता है एग्जाम में, समझिएगा ध्यान से, कंसेप्ट में कोई भी गलती नहीं है, सारा चीज सही है। आपको भी लग रहा होगा कि सब सही है, आखिर ये गलत कैसे हो गया। कुछ लोग तेज होंगे, वही पकड़ पाए होंगे कि आखिर गलती कहाँ हुआ। गलती यहां पर हुआ, कहां पे हुआ, मीटर में। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा नजर का बात है, नजर हटी दुर्घटना घटी, बस वही बात है, ध्यान से समझिएगा। बस समझने वाला चीज है, यहां पर यूनिट बहुत मायने रखता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बताएं कि यूनिट बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब आप नहीं भूलिएगा, आपको ऐसे करके समझा दिए तो ठीक है। यहां पे मीटर है और स्पीड में किलोमीटर है, तो यानी कि स्पीड को या फिर आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, नहीं तो डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज कीजिए। समझ में आया, क्लियर।
तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस 200 मीटर है, आप डिस्टेंस निकालना भी सीख गए कि ट्रेन का लेंथ और जो दूसरा लेंथ होगा, तो मेन है तो नेग्लिजिबल जो ट्रेन का लेंथ है बस वही डिस्टेंस में आ जाएगा, बात खत्म। अगर प्लेटफॉर्म होता तो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म के लेंथ को ऐड करते, तब मेरा टोटल डिस्टेंस आता। लेकिन यहां बस एक ट्रेन का ही लेंथ है तो वही मेरे डिस्टेंस में काउंट होगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 200। अब हम मीटर में इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं बाय 1000। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को बनाइएगा, एग्जाम में गलती यहीं पर हो जाता है और ऑप्शन भी 8 रहेगा, आप गलत करके आएंगे, आपको लगेगा हम सही करके आए और हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो 200 बाय 1000 हो गया आपका, ये हो गया अब आपका डिस्टेंस। अब रिलेटिव स्पीड डालना है तो क्या है 25, तो बाय 25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, यहां पे 25 बाय 1 है तो एक्सचेंज हो जाएगा, तो 200 बाय 1000 क्या हो जाएगा आपका इंटू यहां पर 25। ये बात क्लियर, समझ में आया? अब 25 से 200 को कैंसिल करेंगे कितने बार में, 8 बार में, क्या हो जाएगा 8 बाय 1000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 8 बाय 1000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये क्या आ रहा है किलोमीटर, ये आ रहा है आपका आवर में, क्योंकि हम इसको किलोमीटर में चेंज किया, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम मेरा क्या आएगा आवर, क्योंकि सब आवर में आ रहा था। तो 8 बाई 1000 आवर आया तो हम इसको क्या करेंगे सेकंड में चेंज कर लेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या करना है। अगर यही ऑप्शन में डायरेक्ट दिख रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो अगर सेकंड में कन्वर्ट किया होगा तो इंटू 3600 लगा देंगे इसके साथ और कैंसिल करके आंसर ले आएंगे, और ज्यादा चांस है कि सेकंड में रहेगा। क्लियर, समझ में आया? अगर सेकंड में रहता तो क्या करते 8 बाई 1000 तो इंटू बस क्या करते 3600, 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, तो बस उसके जगह पे पुट करेंगे, 2020 कैंसिल, 36 इंटू 8 कर लेंगे और बाय 10 यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, कैसे एक एक चीज सॉल्व होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, अब चलिए इस पर सवाल 3-4 टाइप का करते हैं। क्वेश्चन, ट्रेन लेंथ इज 150 मीटर, प्लेटफॉर्म लेंथ इज 200 मीटर। क्वेश्चन है कि ट्रेन का लंबाई 150 मीटर है, वो क्रॉस कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को जो कि 200 मीटर लंबा है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, दो चीज निकालना होता है, एक डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो ट्रेन का लंबाई भी डिस्टेंस में आ जाता है, लिख लिए 150। उसके बाद चेक किए कि क्या है प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को भी काउंट करते हैं, ऐड कर दिए 200। ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया, जिसको इसको कवर करेगा सबको। सिर्फ जो नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट होगा ट्रेन के रिस्पेक्ट में, जिसका दूरी बहुत कम होगा, लेंथ बहुत कम होगा, उसको नेग्लिजिबल करेंगे। ठीक है, समझ गए आप? तो क्या करना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 350 हो गया। क्लियर, 350 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब आते हैं स्पीड पर। तो यहां तो बस एक ही स्पीड का बात हुआ, क्योंकि रिलेटिव स्पीड वहां निकालना पड़ेगा जहां की दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो ऐसा कब होगा, जब ट्रेन का कार से कंपेयर हो, जब ट्रेन का ट्रेन से कंपेयर हो, जब ट्रेन का मेन से कंपेयर हो, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट से कंपेयर हो। ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव कर सकता हो, तभी रिलेटिव स्पीड निकालने का नौबत आएगा। प्लेटफॉर्म तो मूव करता नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर अलग से बनाना हो कि मूविंग प्लेटफॉर्म है
और उसका भी स्पीड है, तब हम वहां रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। डरेंगे नहीं कि हम प्लेटफॉर्म पर है तो मूविंग प्लेटफॉर्म आ गया, उसका भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इसी तरीके से निकालेंगे, और जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगा और जो मूविंग प्लेटफॉर्म का स्पीड होगा उससे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहां पर एक ही स्पीड है तो स्पीड आपका क्या है 70 मीटर पर सेकेंड, टाइम निकालना है तो t इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। वही चीज करना है, बस आपको क्या करना है, बहुत सारा डिस्टेंस दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, उसको मिला के जो एक डिस्टेंस फाइंड करना है वो कर लेंगे। अगर 2 स्पीड दिया है तो उससे रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे और फिर सिंपल वाला फॉर्मूला लगा के आंसर ले आएंगे। क्लियर, बहुत ही आसान है। तो ये क्या हो जाएगा 350/70, तो क्या हो जाएगा 5 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा, मीटर पर सेकंड है इसलिए 5 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि कितना आसान है ट्रेन का सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने भर का देर है कि कैसे इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं और कैसे इसका स्पीड फाइंड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, अब आइए एक सवाल और देख लेते हैं। ट्रेन ए लेंथ 150, ट्रेन बी लेंथ इज 200 मीटर। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए 70 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ ट्रेन बी is 35 मीटर पर सेकेंड, मूविंग इन अ, क्वेश्चन में दिया रहेगा मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन डायरेक्ट गिवन हो, नहीं तो दोनों का जिक्र क्या होगा कानपुर से पटना, कानपुर से पटना। अगर अपोजिट बोलना होगा तो कानपुर टू पटना और पटना टू कानपुर। हो सकता है टाइम लगा दे कि कानपुर से पटना जब खुल रही है तो 8 बजे खुल रही है, ठीक है, पटना से कानपुर जो खुल रही है वो इतने बजे खुल रही है, कितने देर में क्रॉस करेगी, बहुत सारा सवाल बनता है। हम आपको सारा सवाल बारीकी से 1 बाय 1 बताएंगे। अभी आपका 1 बाय 1 कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बस आप समझ जाइएगा तो खुद से बनाने लग जाइएगा। ठीक है, तो अब आ गया कि 2 ट्रेन का कंपेयर हुआ और दोनों का स्पीड भी गिवन है। अब आपको बताना है कि टू क्रॉस अ ट्रेन बी, फाइंड द टाइम टेकन ट्रेन ए क्रॉस अ ट्रेन बी। ठीक है, कब क्रॉस कर जाएगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है डिस्टेंस निकालना है। याद रखिएगा क्या करना है, डिस्टेंस क्या होता है, जो भी लंबाई है 150 मीटर और 200 मीटर सब ऐड कर लेंगे, नेग्लिजिबल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये 350 मीटर हो गया। क्लियर, अब स्पीड देखना है तो यहां 2 स्पीड गिवन है तो तुरंत रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो सेम डायरेक्शन है यानी कि स्पीड क्या होगा, क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस कर देंगे 70 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आ गया, अब आपको टाइम निकालना है तो बस सिंपल वाला फॉर्मूला लगाना है, चाहे वो क्रॉस करे या सीधा बोलता फाइंड द टाइम टेकन भी बोलता, लेकिन यहां दोनों का कंपेयर का बात हुआ इसलिए एक दूसरे को क्रॉस तो करेगा ही करेगा, वही टाइम निकालना एग्जैक्ट। क्लियर, समझ में आया, तो डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल होता है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, 350/35 कैंसल 10, तो क्या हो जाएगा 10 सेकेंड आंसर। समझ में आया, तो ट्रेन का इसी तरीके से सारा सवाल को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। हम आपको जो बताए होंगे मैं पूरा आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो भी डाउट हो आपका ट्रेन में अगले क्लास के लिए इंतजार करें। आप अगला क्लास आपका जल्द ही आएगा और उसमें जितना भी अच्छा सवाल आए मतलब आता होगा एग्जाम में, पूछा जाता है, बनता है, सारा सवाल आपको एक क्लास में पूरे क्लास में क्लियर करा देंगे। ट्रेन का जितना भी सवाल बनता होगा, मीन्स हार्ड बेसिक टू हाई लेवल, मीन्स कहा जाता है ना 0 टू हीरो लेवल, आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। ये था ट्रेन का एक शॉर्ट कंसेप्ट जो आपको दिमाग में डालने का जरूरत था। बहुत लोगों को ट्रेन चैप्टर बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, ठीक है, तो उनके लिए था कि ट्रेन चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको समझना होता है, डिस्टेंस और स्पीड का खेल है, लैंग्वेज से अपना डाटा उठाइए और कैसे सॉल्व करना ये सीखना था। तो आपको आसान लगा होगा, बहुत ही ज्यादा आसान करके समझाया है और आपको बहुत ईजी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में ट्रेन पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा क्लास अच्छा लगा हो, जो हम आपको समझाए अगर आपको समझ में आया हो,
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो नए चैनल पर वो बेल आइकन पर बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद।